दिनेश रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह आज रामलीला मैदान में भव्य शपथ समारोह। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता होंगे शामिल। चंडीगढ़ में दिशा कमेटी की हुई बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसद रहे मौजूद। हिसार में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार रहे रामनिवास राज बीजेपी में शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटका पहनाकर किया स्वागत। फरीदाबाद में नाबालिग बेटे ने पिता को जिंदा जलाया। पैसे चुराने और पढ़ाई के लिए डांटने को लेकर दिया वारदात को अंजाम। आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक हुई। बताते चले कि हरियाणा सचिवालय में करीब 5 घंटे बैठक चली, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसद भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने जानकारी साझा की। सुनिए। तो साल में 2 बार ये स्टेट की दिशा की मीटिंग होती है। इसमें वो सभी विभाग शामिल होते हैं स्टेट के, जो भारत सरकार का जहां पर भी हिस्सेदारी है। तो तकरीबन 67 डिपार्टमेंट थे, जिनमें ये 5-6 घंटे लगे हैं। और मैं मानता हूं इससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो भी काम पेंडिंग हैं उनमें तेजी कैसे आए। और मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने पूरा टाइम दिया है, क्योंकि बीच में चुनाव आ गए थे असेंबली और लोकसभा के, इसलिए बीच में मीटिंग नहीं हो पाई। और खबर दिल्ली से है, जहां पर हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। उन्होंने राजधानी दिल्ली में अपना कार्यभार संभाला है। और तस्वीरें दिखा रहे, जहां पर हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। और अब विवेक जोशी ने दिल्ली में कार्यभार संभाल लिया है और एक बड़ी जिम्मेदारी देखिए मिली है, जिसका निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्य सचिव के रूप में अब वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। और इसी के साथ साथ बताते चले कि सबकी सहमति से उनको चुना गया है। चुनाव आयुक्त के तौर पर अब विवेक जोशी एक नई जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आएंगे। हिसार विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे श्री रामनिवास राणा, हिसार के नगर निगम के पूर्व चेयरमैन बिहारी लाल राणा, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रोहित और हिसार लोकसभा का युवा कांग्रेस के पूर्व प्रधान भूपेंद्र बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी परिवार में शामिल किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी के साथ आने से हिसार में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और फरीदाबाद में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वार्ड नंबर 36 से प्रत्याशी राहुल चौधरी ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी था, वार्ड नंबर 36 से पार्षद के लिए मेंबर, और बीजेपी के प्रत्याशी श्री कुलदीप साहनी जी को मैं अपना समर्थन दे रहा हूँ। तो पूरी तरह से आप कुलदीप साहनी के पक्ष में प्रचार करेंगे? हाँ जी। क्या नामांकन दाखिल कर दिया था आपने? हाँ जी, नामांकन मैंने 17 तारीख को दाखिल किया था। क्या वजह रही जो आप भाजपा को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दिया आपने आज? मैं भाजपा की नीतियों को, चौधरी किशन पाल गुर्जर के किए हुए कामों को, श्री विपुल गोयल जी के कामों को देखते हुए, और उनके जो सिपाही हैं श्री कुलदीप साहनी जी, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके प्यार को देखते हुए उनके साथ जुड़ रहा हूँ। 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की बीती शाम प्रसिद्ध गायक अशोक मस्ती के नाम रही।
अशोक मस्ती की सुरीली आवाज को सुनते ही लोग जो है पर्यटकों की वहां भीड़ जमा हो गई। मंच के समक्ष मौजूद सभी दर्शक उनके पास गए और हर एक गीत पर झूमते नजर आए। वहीं गायक अशोक मस्ती ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की सांस्कृतिक संध्या में आमंत्रित करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा का आभार प्रकट किया। वहीं इस मौके पर हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार, महाप्रबंधक आशुतोष राजन सहित अन्य अधिकारी और दर्शक मौजूद रहे। और 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला देखिए भव्य आयोजन हो चुका है और ऐसे में यहां पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिए किए जा रहे हैं और यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पर्यटन मंत्री और कई जो है दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। और जिस दिन इस मेले की शुरुआत हुई थी उस दिन आपको बताते चले कि खुद सूबे के मुखिया पहुंचे हुए थे और ऐसे में देखिए यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का भव्य और दिव्य आयोजन हो चुका है और ऐसे में ये जो मेला है वो जारी है। देश विदेश से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी इस मेले में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। यहां पर प्रसिद्ध गायक अशोक पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने सुरीली आवाज से यहां पर समा बांधा, जहां पर खुद मुख्यमंत्री ने भी इसका आभार जताया है। कुरुक्षेत्र पुलिस चला रही है अभियान। जी हां, कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक ने थाना शाहबाद एरिया की कई राज्यों का दौरा कर अपराध की रोकथाम हेतु आमजन से चर्चा की। अपराध और नशे को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी ग्रामीण भ्रमण कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पुलिस और आमजन अगर तालमेल के साथ काम करे तो अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा तथा अपराधों में कमी आएगी। और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की सूचना देने या फिर पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए डायल 112 पर संपर्क कर सकते हैं। कि ये हम विलेज टूरिंग कर रहे हैं, जो हमारे डीएसपीज भी और मैं खुद भी लगातार हम लोग सप्ताह में अपना समय निकालकर 7 से 8 गांव 10 गांव तक प्रत्येक ऑफिसर विजिट कर रहा है और लगभग 1.5-2 महीने से हम लोग विजिट कर रहे हैं। 100 से अधिक गांव को हम विजिट कर चुके हैं और मैं अलग अलग थानों के क्षेत्र में, जैसे मैं पहले केयू के थाने के था, उससे पहले लाडवा थाने में मैंने विजिट किया था, सदर थानेसर में विजिट किया, आज शाहबाद में आए हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में हम जाकर लोगों से मिल रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, पुलिस से संबंधित कोई ऐसी समस्या, चाहे नशे की हो चाहे अन्य कोई समस्या हो, जिससे कि हम जिसका हम समाधान कर सकें और लोगों को सुख और शांति हम दे सकें। साथ ही साथ जो पुलिस में और जो लोगों में जो कोई दूरी है तो उसको हम दूर कर सकें और हम एक साथ होकर जो क्रिमिनल आपराधिक तत्व है उससे लड़ सकें। ये हमारी सोच है। ऐसी सोच के साथ हम ये काम लगातार कर रहे हैं। और निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा है कि चुनावी घोषणा पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं। इसी तरीके से अलग अलग कमेटी में तमाम पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वीरवार को गुरुग्राम में बीजेपी के गुरु कमल कार्यालय में कमेटी की बैठक होगी और कांग्रेस के मजबूत नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। हरियाणा प्रदेश में ऑलरेडी है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने हम जा रहे हैं। लोकल बॉडीज के हमारे बहुत से चुनाव बकाया थे, जिसमें हमारे 10 नगर निगम हैं, 4 नगर परिषद हैं और नगर परिषद में भी 2 में बाई इलेक्शन है। इसी प्रकार से हमारी बाकी नगर पालिकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि नगर निगम में मेयर और नगर पार्षद का चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे। नगर परिषद में नगर पालिका चेयरपर्सन और पार्षद का चुनाव भी हम सिंबल पे लड़ेंगे। इसमें तो यही थी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वे जो भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का जो फंड है वो प्रॉपर तरीके से खर्च हो। जो कमियां थी सभी सांसद ने, जो मेंबर हैं, विधायकगण ने उठाई हैं ताकि उनको भविष्य में पूरा किया जा सके। मैंने एक तो रखी है तीसरा मोड़ से लेकर के हांसी तक जी। जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था कलायत से, हम तो इसको एनएचआई में दिलवा दिया था जी। लेकिन फिर 2019 में एक ऐसी सरकार बनी
विद्वान लोगों की। उन्होंने NHAI से वापस लेकर के प्रदेश स्टेट B&RA को रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बनाई थी, हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, उसमें दिलवा दिया। कुरुक्षेत्र जिला बीजेपी कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें सीएम, मंत्री और विधायक शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि बीजेपी लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर ये चुनाव लड़ेगी और इसी के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं के आने पर भी संभावना जताई। बडौली ने कहा कि ये चुनाव 10 दिन का है और जरूरत पड़ने पर अगर किसी प्रत्याशी को प्रचार के लिए किसी बड़े नेता की जरूरत महसूस होती है तो बड़े नेता चुनाव प्रचार में जरूर शामिल होंगे। इस निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और तेज गति के साथ विकास के काम हो, जन कल्याण की योजनाएं सीधी गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार के विचार को लेके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना है और लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली सरकार जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो और तेज गति के साथ विकास के काम होंगे। और आज एक ही वातावरण बना है कि नॉन स्टॉप हरियाणा, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, उसी प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भी नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़े और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इस प्रकार का आज वातावरण बना है। और आने वाले 2 मार्च को जब चुनाव होगा तो एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। फरीदाबाद के नवीनगर इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 14 साल की नाबालिग ने अपने ही पिता को जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि पिता की जेब से पैसे चुराने और पढ़ाई के लिए डांटने को लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मामले के बारे में बताते हुए मकान मालिक ने कहा है कि मृतक और उसका बेटा पिछले साल सितंबर में किराए पर रहने आए थे और देर रात हुई झगड़े की आवाज सुनकर रात सीढ़ियों की तरफ पहुंचे तो देखा कि सीढ़ियों का दरवाजा बंद था, जिसके बाद पता चला कि आरोपी ने अपने पिता को कमरे में ही बंद करके जिंदा जला दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मैं यहाँ के मकान मालिक हूँ, हमारे किराएदार थे, उन लोगों के बीच क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन रात को 1:30 से 2 बजे तक मेरे पास आवाज आई बचाओ बचाओ। जब मैंने उठ के गई तो हमारे जीने के गेट मुझे बच्चे ने बंद कर दिया हुआ था, फिर ऊपर के जिसमें जलाया वो भी बंद कर दिया था। फिर मैंने बाहर निकली, गली में शोर मचाई, तीसरी मकान से लोगों ने चढ़ के गया, हमारा जीना के गेट खोला, सारे गली के लोगों ने गए। जब हम सारे गए उनका गेट के कुंडी खोले, जब तक मुल्ला जी ने जल चुके थे, उनके बेटे ने ही जला के मारा है, जिनका बेटे का नाम है साहिल, पिता के नाम है अलमुद्दीन। मेरा नाम निशा है। पिता के नाम है जो अलमुद्दीन जले हैं उनकी 55 साल और साहिल के नाम है 15 साल जो साहिल ने चलाया। और बाकी जो अलमुद्दीन है तो वो कलेक्शन का भी काम करते थे, बाजार भी लगाते थे। बेटा जो है साहिल मोड़बंद स्कूल में पढ़ता है। ये हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी 2-2:30 बजे के करीब, भाई ऐसे ऐसे घर में आग लगी हुई है। हमने तुरंत जो फायर मौके पे फायर ब्रिगेड बुलाई और वहाँ जो है ना लोगों की सहायता से आग बुझाई। आग बुझाकर देखा तो एक आदमी की डेड बॉडी उसके अंदर थी और पास वाले आदमियों से पूछा, अभी एक नाबालिग लड़का और उसके पिताजी रहते थे यहाँ और वो उन्होंने भागता हुआ भी देखा है। वो साइड की मकान से कूद करके भाग गया। तो हमने बाद में पता लगा कि भाई ये सारा जो है काम उसी लड़के का ही था। और हरियाणा के गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने जानकारी साझा की है। लगभग 112 लोग यूएसए से डिपोर्ट होकर आए हैं और इन सभी को अपने अपने घर पहुंचाया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले में इनपे सबसे ज्यादा लोग हैं। सभी एसपी को निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई भी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो उसे तत्परता से लिया जाए। 12 लोग हैं जो हरियाणा के हैं जो वापस आए हैं यूएसए से और इन सभी को हमने घर पहुंचवाया है जो अलग अलग गांव से हैं। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इन जिलों से ज्यादा लोग हैं।
और उसके बाद हमने यही निर्देश दिए हैं पुलिस को भी, सारे जिला एसपीज को भी, कि कोई भी अगर इसमें शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसको तत्परता से दर्ज करें और उसको सख्ती से लें। तो अभी तक ऐसे 18 मामले दर्ज हो चुके हैं अलग अलग जिलों में। 38वें सूरजकुंड मेले में अचानक से उस वक्त लोग हक्के बक्के रह गए जब 200 साल से एक बोतल में बंद जिन अचानक बाहर निकला और बोला, हुक्म करो मेरे आका। इतना ही नहीं, बोतल से निकले जिन के बाद मिला दर्शकों में जमकर सेल्फी और फोटोज भी क्लिक किए। हम बात कर रहे हैं प्राचीन कला से चली आ रही बजरूपिया की, जो कि एक समय में लोगों के लिए मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था और बहरूपिया कला के माध्यम से अलग अलग किरदार लोगों के सामने पेश कर लोगों का मनोरंजन किया जाता था। वहीं उनके परिवार का गुजारा भी होता था। लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब ये कला लगभग विलुप्त हो चुकी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में ये कला फिर से देखने को मिल रही है, जिस मेला में दर्शक को पसंद कर रहे हैं। ये मेरी मैडम है मीनाक्षी वधवा, ये बिटिया हमारी सुप्रिया वधवा। तो कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा से आए हैं सर। हरियाणा रोहतक से आए हैं जी। और हमारे को यहाँ 5वां साल हो गया आते हुए। हर साल जब भी सूरजकुंड मेला लगता है हम जरूर आते हैं यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगता है। बात करें, इस बार आप आए हैं, पिछले 5 साल से लगातार आ रहे हैं। हाँ, इस बार अभी तक आपने क्या क्या देखा, जितना घूमे हैं, और इस बार क्या यूनिक लगा आपको? हमारे को इससे बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा लगता है जो यहाँ पर हमारा आने का डांस वगैरह होता है। जो ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर आते हैं बहुत अच्छा लगता है। सारे स्टॉल जो लगे हैं बहुत अच्छे हैं। बस कॉस्टली तो जरूर है पर अच्छे बहुत है। हम शॉपिंग थोड़ी सी करके जाते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। फिर भी खाली हाथ में जाते हैं? नहीं, लेके जाते हैं। नहीं, बिल्कुल लेके जाते हैं। अभी हम बस अभी स्टार्ट ही किया, थोड़ा ही घूमे अभी हम। बाकी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर बार आते हैं यहाँ पे और हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है और हर बार बहुत एंजॉय करते हैं। फैमिली के साथ आके एंजॉय? हाँ जी, फैमिली। ओवरऑल बात करें यहाँ की व्यवस्थाओं की, मैनेजमेंट की, किस तरह से लग रहा है? मैनेजमेंट काफी अच्छी लग रही है। क्राउड को अच्छी तरह से मैनेज करा हुआ है और बाकी सब कुछ अच्छा है। अच्छा लगा काफी। इस बार क्या एक्सपीरियंस लेकर जाने वाले हैं आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। ऐसे में दर्शकों की भारी भीड़ पिछले साल संपन्न हुए मेलों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और मेले में पहुंचने वाले मेला दर्शक लोक कलाकारों के संगीत पर जमकर झूम रहे हैं। हरियाणा के बीच वादक कलाकार अपने संगीत के माध्यम से मेले में आने वाले लोगों का मन जीत रहे हैं और उनका खूब मनोरंजन कर रहे हैं। वह युवतियां और महिलाओं के बीट की धुन पर जमकर नाच रही और मेले का भरपूर आनंद ले रही हैं। महिलाओं का कहना है कि वह मेले में जहां खरीदारी कर रहे हैं वहीं वे मेले के हर रंग को मजा ले रहे हैं। मेले में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। युवाओं के साथ और फरीदाबाद में एक बार फिर गोवंश से भरा हुआ कैंटर पकड़ा गया है। कैंटर में 27 गोवंश मौजूद थे। 6 मृत और कई गोवंश की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईएमटी का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी कैंटर छोड़ मौके से फरार हो गया। सानेदा गुरनाम सिंह चढ़ूनी मंगलवार शाम चंडीगढ़ पहले पहुंचे, जहां पर चढ़ूनी ने मुख्य प्रबंधन सचिव राजेश खुल्लर से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जानकारी देते हुए चढ़ूनी ने कहा कि वे कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिसमें सरसों की खरीद को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि सरसों की खरीद अभी तक शुरू हो जानी थी, लेकिन खरीद शुरू न होने को लेकर जब मुख्य प्रधान सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से खरीद शुरू हो जाएगी। चढ़ूनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी मंडी में पड़ी है और सरकार ने ये कहा था कि हम सारी फसलें 23-24 फसलें हम जो है वो पूरी खरीद देंगे। अभी जो इनका लेटर गया है वो 28 मार्च का सरसों खरीद का गया है। 28 मार्च तक तो 1 एकड़ में सरसों खड़ी नहीं बचेगी। तो मुख्य मुद्दा तो वो था, जिसके लिए उन्होंने कह दिया कि हम 28 फरवरी से खरीद उसकी दे देंगे।
ये बात उन्होंने मान ली। और दूसरा था कि बहुत से मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं, उनकी हम 49 केसों की तो लिस्ट दे के आए हैं, और वो केस भी हो सकते हैं जो सरकार ने पर्चा दर्ज कर लिया लेकिन ना वो नेट पे आया ना वो अखबार में आया। उनका भी कहा कि ये आपने देखना है कोई कौन से मुकदमे थे जो आप कह रहे हैं? ये जो 20-21 वाला आंदोलन था उसके पहले करीब 15-16 से लेके और उसके बाद के जो आज तक और दर्ज हुए उन केसों की बात है। अब उन केसों की वजह से बहुत से कार्यकर्ताओं के पासपोर्ट रोक लिए हैं, नहीं बनाते, असले के लाइसेंस रिन्यू नहीं करते। और होडल की सीआईए पुलिस और होडल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग अलग राज्यों में दर्ज 36 मामलों के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, मादक पदार्थ तस्करी, जानलेवा हमला, चोरी, अवैध हथियार रखना आदि संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। होडल में सीआईए प्रभारी उमर मोहम्मद ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में जिला पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। जिला पुलिस को वाहन चोरों पर अंकुश लगाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों की पालना के तहत सीआईए होडल एवं होडल थाना पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशनल में पुलिस ने होडल से वाहन चोर लुटेरे पर शिकंजा कसने में विशेष सफलता हासिल की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 36 मामलों के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न राज्यों में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं और अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता मिली है जहां 36 मामलों के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लूट, हत्या, नशा तस्कर जैसे तमाम मामले दर्ज हैं। और ऐसे में सीआईए पुलिस संयुक्त टीम का ये बड़ा एक्शन हुई है, बड़ा गाज गिरता हुआ नजर आया, जहां पर 36 मामलों में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे 36 मामलों के आरोपी हैं जिन्हें अब पुलिस के द्वारा दबोच लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके अलावा और कौन कौन इस पूरे सरगना में शामिल हैं और कौन कौन इस घटना को अंजाम देते थे, इसमें कितने लोग शामिल हैं। जगराम उर्फ जग्गा, ये मथुरा का रहने वाला। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने कृष्णा वाटिका से एक मोटरसाइकिल चोरी करी थी। लोहिना गांव का लड़का था टिंकू, उसकी बाइक थी। तो उसके संबंध में हमने ये परसों शाम को मेरठ सीआईए स्टाफ और थाने के मुलाजिमों के साथ सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने इसको राउंड अप किया था। तो राउंड अप करने के बाद में जब इससे पूछताछ करी तो पूछताछ पे इन्होंने बताया कि मेरे पास काफी वारदात है। फिर इसके थाना मथुरा हाईवे से हमने सारा रिकॉर्ड इसका खंगाला तो 27 मुकदमे अपने मथुरा के थे। एक 302 का डीग राजस्थान का मुकदमा था और एक मुकदमा अपने थाना कैंप पलवल का है जो जिसमें गोली चलाई थी, फिरौती का मामला था वो भी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। दोस्तों आज का विषय हर